हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के हमारे वीडियो में पितृपक्ष के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, सनातन धर्म में पितृपक्ष का बहुत बड़ा महत्व है। पितृपक्ष क्या होता है, पहले इसको हम लोग जान लेते हैं। पितृपक्ष में जैसे सास ससुर होते हैं, उनके माता पिता होते हैं, उनके भी माता पिता होते हैं, जैसे हमारे हस्बैंड के दादी दादा, ये सब अगर गया नहीं गए होते हैं फ्रेंड्स, तो हम लोग को जल देना रहता है। और जल देने के बाद जिस दिन उनकी मृत्यु होती है, उस दिन को श्राद्ध करते हैं, उस तिथि को लेकर। फ्रेंड्स, कई लोग तिथि पर श्राद्ध करते हैं और कई लोग क्या करते हैं, नवमी के दिन सास, दादी सास होती है, इन लोग का श्राद्ध जो होता है नवमी के दिन करते हैं। और जो ससुर होते हैं, दादा ससुर होते हैं, उनका श्राद्ध पितृसमनी के दिन करते हैं। जैसे 2 अक्टूबर को है तो उस दिन श्राद्ध करते हैं। इस दिन हम लोग क्या करते हैं, कई पकवान बनाते हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि जैसे कि जो मरे होते हैं, हमारे ससुर सास या दादी सास, दादाजी, तो उनकी पसंद के लोग भोग बनाकर अर्पित करते हैं। फ्रेंड्स, भोग बनाने के बाद हम 3 जगह भोग को निकालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके। और एक गऊ माता के नाम से निकालते हैं, और एक कौवा के नाम से निकालते हैं, और एक कुत्ते के नाम से निकालते हैं। फिर जो भी श्राद्ध करते हैं उनको दे देते हैं। तो वो इन तीनों को खिलाने के बाद फ्रेंड्स अपने पंडित जी को हम भोजन करवाते हैं, उसके बाद फिर खुद करते हैं। तो इस प्रकार हम श्राद्ध करते हैं। कई लोग फ्रेंड्स पिंडा भी पाड़ते हैं श्राद्ध के दिन, फिर ये सब काम करते हैं। तो ये ज़रूरी है फ्रेंड्स, ये सब ज़रूर करना चाहिए। और पितृपक्ष मतलब पितरों की पूजा। और पितरों कहते नहीं फ्रेंड्स कि पितृ लोग अगर खुश होते हैं तो हमारे घर में कभी भी कलेश नहीं होता, शांति, सुख, समृद्धि, धन, लक्ष्मी सब बनी रहती हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम आगे जानते हैं कि पितृपक्ष की कौन सी तिथि कब पड़ रही है फ्रेंड्स, और पितृसमनी मतलब पितृ तर्पण कैसे करते हैं। इसकी पूरी जानकारी आगे वीडियो में है, जो इस प्रकार है। सनातन धर्म में पितृपक्ष को महत्वपूर्ण माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दौरान पितरों का श्राद्ध करने से पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और जातक को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। पंचांग के अनुसार इस साल पितृपक्ष की शुरुआत 17 सितंबर से होगी, वहीं इसका समापन 2 अक्टूबर को होगा। ऐसे में पितृपक्ष के प्रारंभ होने से पहले जान लेते हैं कि पितरों का श्राद्ध कैसे किया जाता है। ऐसे करें पितरों का श्राद्ध षड विधि। पितृपक्ष में सुबह जल्दी उठें और स्नान कर जल में काले तिल मिलाकर सूर्य देव को अर्पित करें। पितृपक्ष में पितरों का तर्पण विधिपूर्वक करना चाहिए। पितरों के लिए भोजन बनाएं और तर्पण करें। तर्पण में अक्षत, जौ और काले तिल शामिल करें। तर्पण करते समय पूर्व दिशा की तरफ मुख रखें। अंत में पितरों को भोजन अर्पित करें। पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति के लिए कामना करें और मंत्रों का जप करें। पितृपक्ष की तिथियां: 17 सितंबर 2024 मंगलवार प्रोष्ठी पूर्णिमा श्राद्ध। 18 सितंबर 2024 बुधवार प्रतिपदा का श्राद्ध। 19 सितंबर 2024 गुरुवार द्वितीया का श्राद्ध। 20 सितंबर 2024 शुक्रवार तृतीया का श्राद्ध। 21 सितंबर 2024 शनिवार चतुर्थी का श्राद्ध। 22 सितंबर 2024 रविवार पंचमी का श्राद्ध। 23 सितंबर 2024 सोमवार षष्ठी का श्राद्ध और सप्तमी का श्राद्ध। 24 सितंबर 2024 मंगलवार अष्टमी का श्राद्ध। 25 सितंबर 2024 बुधवार नवमी का श्राद्ध। 26 सितंबर 2024 गुरुवार दशमी का श्राद्ध। 27 सितंबर 2024 शुक्रवार एकादशी का श्राद्ध। 29 सितंबर 2024 रविवार द्वादशी का श्राद्ध। 29 सितंबर 2024 रविवार मघा का श्राद्ध। 30 सितंबर 2024 सोमवार त्रयोदशी का श्राद्ध। 1 अक्टूबर 2024 मंगलवार चतुर्दशी का श्राद्ध। 2 अक्टूबर 2024 जन्मदाता माता पिता को मृत्यु उपरांत लोग विस्मृत न कर दे, इसलिए उनका श्राद्ध करने का विशेष विधान बताया गया है। भारतीय धर्मग्रंथों के अनुसार मनुष्य पर 3 प्रकार के प्रमुख ऋण माने गए हैं: पितृ ऋण, देव ऋण तथा ऋषि ऋण। इनमें पितृ ऋण सर्वोपरि है। पितृ ऋण में पिता के अतिरिक्त माता तथा वे सब बुजुर्ग भी सम्मिलित हैं जिन्होंने हमें अपना जीवन धारण करने तथा उसका विकास करने में सहयोग दिया। अर्पण, तर्पण और समर्पण भारतीय संस्कृति के आधारभूत स्तंभ हैं। आज हम जो कुछ भी हैं, यह माता पिता और पूर्वजों के आशीर्वाद से है। इसलिए पितृपक्ष आत्मा अस्तित्व और जड़ों से जुड़ने का पाक्षिक दिव्य महोत्सव है। दैव सत्ता की ही भांति सामर्थ्यवान और अनुग्रहशील परम कृपालु पितृसत्ता हम सभी का सर्वथा मंगल करे।
इस अवसर पर अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा भाव रखें। वेदों में कहा गया है, पुनन्तु मा पितर सौम्यास, पुनन्तु मा पितामह, पुनन्तु प्रपितामह पवित्रेण शतायुषा। पुनन्तु मा पितामह, पुनन्तु प्रपितामह पवित्रेण शतायुषा विश्वमायुर्वैष्णवे। पितृ परिवार की प्रसन्नता देखकर प्रसन्न होते हैं। पितृपक्ष में प्रसन्न रहकर दान पुण्य करना चाहिए। श्रद्धया इदं श्राद्धम, जो श्रद्धा से किया जाए वह श्राद्ध है। अपने पूर्वजों के प्रति स्नेह, विनम्रता, आदर व श्रद्धा भाव से विधिपूर्वक किया जाने वाला मुक्त कर्म ही श्राद्ध है। ये पितृ ऋण से मुक्ति पाने का सरल व सहज उपाय है। इसे पितृयज्ञ भी कहा गया है। सनातन धर्म में माता पिता की सेवा को सबसे बड़ी पूजा माना गया है, इसलिए हमारे धर्म शास्त्रों में पितरों का उद्धार करने के लिए पुत्र की अनिवार्यता मानी गई है। जन्मदाता माता पिता को मृत्यु उपरांत लोग विस्मृत न कर दें, इसलिए उनका श्राद्ध करने का विशेष विधान बताया गया है। भारतीय धर्मग्रंथों के अनुसार मनुष्य पर 3 प्रकार के प्रमुख ऋण माने गए हैं, पितृ ऋण, देव ऋण तथा ऋषि ऋण। इनमें पितृ ऋण सर्वोपरि है। पितृ ऋण में पिता के अतिरिक्त माता तथा वे सब बुजुर्ग भी सम्मिलित हैं, जिन्होंने हमें अपना जीवन धारण करने तथा उसका विकास करने में सहयोग दिया। भारत के पास कोई शाश्वत, सार्वभौमिक, समीचीन सत्य को उजागर करने में और अपने पूर्वजों के साथ संबंध स्थापित करने में कोई यदि वैज्ञानिक विधि है तो उसका नाम है श्राद्ध विधि और तर्पण विधि, जो गंगा के किनारे अथवा तीर्थों में होती है। वो ब्रह्मपाल में होती है, मेघकर में होती है, लोहागर में होती है, सिद्धनाथ में होती है, प्रयाग में होती है, पिंडारक में होती है, लक्ष्मणबान में होती है, गया में होती है अथवा जहाँ जहाँ अन्य स्थान है वहाँ होती है। गंगा के जल में वह तत्व है जो सीधा पितरों के साथ संवाद करा देता है। श्राद्धों का पितरों के साथ अटूट संबंध है। पितरों के बिना श्राद्ध की कल्पना नहीं की जा सकती। सनातन धर्म में ऋषियों ने वर्ष में एक पक्ष को पितृपक्ष का नाम दिया, जिस पक्ष में हम अपने पितरेश्वरों का श्राद्ध, तर्पण, मुक्ति हेतु विशेष क्रिया संपन्न कर उन्हें अर्घ्य समर्पित करते हैं। यदि किसी कारण से उनकी आत्मा को मुक्ति प्रदान नहीं हुई है तो हम उनकी शांति के लिए विशिष्ट कर्म करते हैं, जिसे श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध पितरों को आहार पहुंचाने का माध्यम मात्र है। मृत व्यक्ति के लिए जो श्रद्धायुक्त होकर तर्पण, पिंड, दान आदि किया जाता है उसे श्राद्ध कहा जाता है। श्राद्ध प्रथा वैदिक काल के बाद शुरू हुई। उचित समय पर शास्त्रसम्मत विधि द्वारा पितरों के लिए श्रद्धा भाव से मंत्रों के साथ जो दान दक्षिणा आदि दिया जाए वही श्राद्ध कहलाता है। श्राद्ध पूर्वजों के प्रति सच्ची श्रद्धा का प्रतीक है। हिंदू धर्म के अनुसार प्रत्येक शुभ कार्य के प्रारंभ में माता पिता, पूर्वजों को नमस्कार या प्रणाम करना हमारा कर्तव्य है। हमारे पूर्वजों की वंश परंपरा के कारण ही हम आज ये जीवन देख रहे हैं, इस जीवन का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पितृगण वर्ष भर तक प्रसन्न रहते हैं। धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि पितरों का पिंडदान करने वाला गृहस्थ दीर्घायु, पुत्र पौत्रादि, यश, स्वर्ग, पुष्टि, बल, लक्ष्मी, सुख, साधन तथा धन धान्य आदि की प्राप्ति करता है। श्राद्ध में पितरों को आशा रहती है कि हमारे पुत्र पौत्रादि हमें पिंडदान तथा तिलांजलि प्रदान कर संतुष्ट करेंगे। इसी आशा के साथ वे पितृलोक से पृथ्वीलोक पर आते हैं। यही कारण है कि हिंदू धर्म शास्त्रों में प्रत्येक हिंदू गृहस्थ को पितृपक्ष में श्राद्ध अवश्य करने के लिए कहा गया है। फ्रेंड्स, पितृपक्ष में दान पुण्य का बहुत बड़ा महत्व है। और फ्रेंड्स, पितृपक्ष में अगर आप पितरों को जल दे रहे हैं तो लहसुन, प्याज और मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, तो मत करिएगा। और फ्रेंड्स, रामायण, महाभारत और पूजा से रिलेटिव कोई भी जानकारी या कोई भी तीर्थ व्रत के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त करना हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर इट। थैंक यू फ्रेंड्स। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ।